श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। जय श्री राम। पहले की प्रस्तुति में आपको जानकारी देने का प्रयास किया गया कि किस प्रकार से कोई जीव नकारात्मक ऊर्जा व शक्तियों के द्वारा कुप्रभावित हो जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा की गई कोई भी क्रिया जिसमें नकारात्मक इच्छा समावेशित कर उसका प्रेषण किया जा रहा हो, वो कैसे प्रभावित कर देती है और क्या लक्षण प्रकट होते हैं। अब आज की प्रस्तुति में आपको जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार यह जाना जा सके कि कोई जीव नकारात्मक ऊर्जा से कुप्रभावित है, और यह भी जाना जा सके कि उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव किस स्तर का है, अर्थात जीव को कुप्रभावित करने हेतु कितनी प्रबल क्रिया का प्रयोग किया गया है। मात्र नींबू व नारियल के माध्यम से ही सरलतापूर्वक इसे ज्ञात किया जा सकता है। कृपया ध्यानपूर्वक सुनें व इस संपूर्ण प्रक्रिया को समझें। सर्वप्रथम नींबू का प्रयोग कर कैसे ज्ञात करें और उपचार कैसे करें, इस प्रक्रिया को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। यह जान लेना आवश्यक है कि नींबू में उसके रस की प्रकृति के अनुसार उसमें व आसपास सूक्ष्म रजोगुण रूपी वायु सदृश स्पंदन सदैव रहता है। जैसे ही वह नींबू किसी रजतम गुण युक्त कुप्रभावित जीव के संपर्क में आता है, उस व्यक्ति के इस नकारात्मक आवरण का विघटन स्वतः प्रारंभ हो जाता है और फिर नींबू में स्थित रजगुणी तरंगें उस व्यक्ति की नकारात्मक इच्छाधारी तरंगों को अपनी ओर आकृष्ट करने लगती हैं और साथ साथ उसे घनीभूत करके रखती हैं। इस प्रकार से कुछ सीमा तक नींबू के माध्यम से कुप्रभावित जीव का नकारात्मक आवरण विघटित भी होता है और घनीभूत भी कर लिया जाता है। जीव को तत्काल सहजता की अनुभूति होती है। यहाँ साधारण नींबू का ही प्रयोग करना है, इस बात का सदैव ध्यान रखें। धारी या रेखा वाले नींबू का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि धारी या रेखा वाले नींबू में रजवत्तम गुण युक्त स्पंदन अत्यधिक होता है और उसमें इन तरंगों का वायुमंडल में प्रक्षेपण अधिक तीव्रता से होता है। इसी कारण धारी वाले नींबू का प्रयोग तंत्र, टोना और अन्य अभिचार कर्मादि में सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। अब साधारण नींबू को प्रयोग करने से पहले प्रयोगकर्ता सर्वप्रथम सुरक्षा मंत्रों से स्वयं को सुरक्षित कर लें। यह अति आवश्यक है, अन्यथा विघटित तरंगें प्रयोगकर्ता को प्रभावित कर सकती हैं। अंगारे की व्यवस्था कर लें। प्रज्वलित अग्नि न हो, अंगारा हो, अंगीठी। अब प्रयोग की सही विधि को जानिए। प्रयोगकर्ता को अपने दोनों हाथों में एक एक नींबू ले लेना है और दोनों हथेलियों को पास लाएं, किंतु दोनों आपस में स्पर्श ना हो और दोनों नींबू भी आपस में स्पर्श नहीं होने चाहिए।
दोनों हथेलियों और दोनों नींबू के मध्य में एक सुविधाजनक दूरी प्रयोगकर्ता बनाए रखें। अब कुप्रभावित व्यक्ति के सामने खड़े होकर उसके पैर के अंगूठे के पास दोनों नींबू ले जाएं। ध्यान रखें, उस जीव से, उस व्यक्ति से वो दोनों ही नींबू स्पर्श नहीं कराना है, किंतु जीव के यथासंभव निकट रखना है। इस बात का ध्यान रखें। अब इस प्रकार से दोनों नींबू पैर से सर की ओर घड़ी की सुई की दिशा की भांति अर्थात दक्षिणावर्ती प्रकार से गोलाकार पथ में ले जाएं और फिर सर से वापस पैर तक दक्षिणावर्ती ही वापस ले आएं। ऐसा करने के उपरांत दो कार्य किए जा सकते हैं। या तो इन दोनों नींबू को अंगारे में जला दें या दोनों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। किंतु इस प्रकार के नींबुओं को जला देना ही अधिक उत्तम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी में विसर्जित करने पर नींबू के द्वारा खींचे गए नकारात्मक स्पंदन को समाविष्ट होने में समय लगता है और इस समय अवधि में कोई नकारात्मक शक्ति उस नींबू में विद्यमान नकारात्मक तरंगों व ऊर्जा का दुरुपयोग पुनः किसी जीव को या उसी जीव को हानि पहुंचाने के लिए कर सकती है। और यदि उस नींबू को जला दिया जाए तो उसमें विद्यमान रजतम गुणीय स्पंदन अत्यधिक शीघ्र नष्ट हो जाता है। इस प्रकार नकारात्मक स्पंदन तो नष्ट हो गया। अब यह कैसे ज्ञात हो कि उस नकारात्मक प्रभाव की तीव्रता किस स्तर की है, मंद, मध्यम या तीव्र? आइए अब इसे समझते हैं। यदि प्रयोगकर्ता नींबू को जल में विसर्जित कर रहे हैं और जीव पर कोई नकारात्मक प्रभाव है ही नहीं, तो वह नींबू जल में तत्काल डूब जाएगा। ऐसी स्थिति में यह समझें कि सब कुछ सामान्य है। यदि नींबू पानी में बहने लगे और कुछ समय बाद डूबे तो यह समझना चाहिए कि यह मंद स्तर की नकारात्मकता है। यदि नींबू जल में गोलाकार परिपथ में घूमने लगे तो यह समझें कि यह मंद स्तर की नकारात्मकता है। और यदि वह नींबू जल में प्रवाहित करने पर अपने स्थान पर ही स्थिर तैरता रहे, अर्थात न डूबे न आगे बढ़े, तो ये समझ लेवें कि इस तरह की नकारात्मकता ये बहुत तीव्र प्रभाव की है। अब यदि नींबू को प्रयोगकर्ता जला रहे हैं तो किस प्रकार नकारात्मकता के स्तर का ज्ञान हो, इसे भी समझ लें। मैं यदि जलाने पर कोई ध्वनि न हो और नींबू शीघ्रता से जल जाए तो यह समझना चाहिए कि यह एक सामान्य स्थिति है। यदि नींबू जले तो किंतु ध्वनि के साथ, तो समझें कि यह मंद स्तर की नकारात्मकता है, यानी कम प्रभाव की। यदि जलने के बाद वह नींबू
सिकुड़ा हुआ हो और उससे दुर्गंध आ रही हो तो समझें कि यह मध्यम स्तर की नकारात्मकता का प्रभाव है। और यदि नींबू शीघ्र जले ही न, अधूरा जले, जलते समय गहरे जामुनी रंग का धुआं दिखे या फट की ध्वनि के साथ फरफराहट के साथ जले तो समझें कि यह तीव्र स्तर की नकारात्मकता है। तो इस प्रकार से आप नकारात्मकता के प्रभाव को समझने का प्रयास करें। इस प्रकार से नकारात्मकता के स्तर को जानकर शीघ्र ही आध्यात्मिक व चिकित्सकीय उपचार की व्यवस्था करें। आशा करता हूँ आज की इस प्रस्तुति से आप सभी लाभान्वित होंगे व लोक कल्याण हेतु इस प्रस्तुति को अधिकाधिक शेयर करेंगे, जिससे अन्य जन भी इस आध्यात्मिक पद्धति का लाभ प्राप्त कर सकें। अगली प्रस्तुति में आप सभी को नारियल द्वारा नकारात्मकता के स्तर को जानने व उसके प्रभाव को न्यूनतम करने के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराऊंगा। और नारियल के प्रयोग की पद्धति नींबू के प्रयोग से कहीं अधिक प्रभावी है। इसकी जानकारी मैं आपको अगली प्रस्तुति में दूंगा। शुभ हो। जय श्री राम।